बच्चों, इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे व्हाई जेएस प्रसाद मैथ्स एंड साथ में आप लोग को बताएंगे कि जेएस प्रसाद मैथ्स ऐप को कैसे आप यूज करेंगे और यूज करके बेहतर आप स्टडी कर सकते हैं, मैथ्स को लर्न कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं व्हाई जेएस प्रसाद मैथ्स। जेएस प्रसाद मैथ्स ही क्यों? देखिए, बहुत सारा पॉइंट्स है, लेकिन कुछ उसमें का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बताते हैं। सबसे पहला देखिए, 17 इयर्स ऑफ ट्रस्ट। पिछले 17 साल से हम पटना में मैथ्स पढ़ा रहे हैं और हमसे बहुतों स्टूडेंट पढ़ के आईआईटी और इंजीनियर बन चुके हैं और बोर्ड में बहुत बेहतर मार्क्स ला चुके हैं। तो अगला नंबर आप लोग का है और हमसे नहीं, हमसे जो पढ़ा हुआ किसी भी स्टूडेंट से पूछिए कि हम क्या चीज़ हैं और हमसे पढ़ के क्या मिलता है। तो 1-2 साल नहीं, 17 साल का ट्रस्ट है। 17 साल से हम बताते आ रहे हैं और एक्सपीरियंस 17 ईयर का आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। इसलिए हमसे अगर आप जुड़े हैं तो बहुत बेहतर करने जा रहे हैं। और ध्यान रखिए, हम सिंसियर स्टूडेंट के लिए बने हैं, कामचोरों के लिए नहीं। तो जो लोग सिंसियर है, अब पढ़ के मेहनत करके अपने दम पर कुछ करना चाहते हैं, हमसे ज़रूर जुड़िए। और जो कामचोर है, हमसे दूर रहिए, उनके लिए हम नहीं बने हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा, स्टडी विथ एन आईआईटीएन। आप एक आईआईटीएन से लर्न करिएगा, आईआईटीएन के साथ पढ़िएगा। तो उसका आईआईटी आपको अगर जाना है तो एक आईआईटीएन से बेहतर आपको और कोई नहीं बताएगा। मैथ पढ़ाने के लिए कोई भी बता सकता है, मैथ पढ़ा सकता है, लेकिन कहाँ कितना पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पर फोकस करना है, कौन सा चैप्टर को अधिक ध्यान देना है, ये सब एक आईआईटीएन से बेहतर और आपको नहीं बताएगा। जो कभी खुद आईआईटी गया है तो वहाँ जाने का रास्ता एक आईआईटीएन बेहतर बताएगा। इसलिए हमसे जुड़िए और हमसे जुड़ेंगे तो आपको आईआईटी का रास्ता हम बेहतर तरीक़े से बताएंगे। नेक्स्ट है जीरो लेवल टू आईआईटी लेवल। जीरो कुछ भी हम बताते हैं तो जीरो लेवल से आपको आईआईटी लेवल तक बताएंगे। देखिए, आप जानते हैं नहीं जानते हैं, हम जीरो से आईआईटी तक सब कुछ मीन्स बेसिक से लेके आईआईटी लेवल तक बताएंगे, ना ही कम ना ही ज़्यादा। देखिए क्या होता है, बहुत लोग क्या सोचते हैं, बहुत स्टूडेंट केवल हाई फाई पढ़ के हो जाएगा आईआईटी। तो आईआईटी बहुत है, एडवांस पूछा जाता है, बहुत सोचने वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन आप कितना भी एडवांस क्वेश्चन पूछा जाता है, जब तक आप बेसिक्स मीन्स फंडामेंटल मतलब जीरोज नहीं जानते हैं, तब तक आप आईआईटी का क्वेश्चंस नहीं सोच सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। इसलिए हम कुछ भी पढ़ाएंगे, कोई भी टॉपिक्स पढ़ाएंगे, एकदम बेसिक से जीरो से आईआईटी लेवल तक ले जाएंगे तो आपका बेहतर कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा। और जहाँ कंसेप्ट डेवलप होगा वहाँ आप सोच सकते हैं। यही होता है, रट के आप आईआईटी नहीं निकाल सकते हैं। आप कोई भी कंसेप्ट है तो उसको भी एक्चुअली में रटना ही रहता है, दिमाग में ही डालना रहता है। इन कंसेप्ट का मतलब होता है आप एक प्रॉपर वे में आप पढ़ेंगे तो वो आपको दिमाग में सेट हो जाएगा हमेशा के लिए, कभी भूल नहीं पाएंगे। तो कंसेप्ट के साथ हम तभी डेवलप होगा जब आप एकदम जीरो से आईआईटी लेवल तक सब कुछ पढ़ रहे हैं। बीच से कहीं कहीं से पढ़ेंगे तो आप अच्छा नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम जीरो लेवल से आईआईटी लेवल तक बताते हैं सब कुछ। तो ये आपका बेहतर कंसेप्ट डेवलप करवाएगा और कहीं भी अब सिंपल क्वेश्चन हो या आईआईटी का क्वेश्चन हो, आप आसानी से उसको डील कर सकते हैं, सोच सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए, सेपरेट बैच फॉर आईएससी एंड आईआईटी। अब देखिए,
बहुत लोग सोचते हैं कि सर तो आईआईटीएन है तो हाई फाई पढ़ाते होंगे, आईटी के लिए एक और पढ़ाते होंगे। देखिए ऐसा नहीं है, हाई फाई भी बताते हैं लेकिन 0 से आईआईटी लेवल तक। तो हम आईएससी का अलग, अब बहुत 2 टाइप के स्टूडेंट आते हैं। एक होते हैं कि केवल सोचते हैं कि आईएससी पहले कर ले, बोर्ड का प्रिपरेशन 12th बोर्ड अच्छा से कर ले, तब आईआईटी या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या जनरल कंपटीशन में जाए या इंजीनियरिंग का तैयारी करे। एक टाइप का पहले बोर्ड पर ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। तो ऐसा स्टूडेंट केवल जो बोर्ड के लिए पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए आईएससी का अलग बैच होगा। और जो स्टूडेंट बोर्ड के साथ साथ 12th बोर्ड के साथ साथ आईआईटी या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एनडीए हो या आपका कोई भी अदर इंजीनियरिंग इंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, कहीं भी आपको अगर पढ़ना है तो वो आईएससी प्लस आईआईटी बैच में ले सकते हैं। तो 2 टाइप का हम बैच बताते हैं। अब आपके ऊपर है कि किस में लेना है, केवल 12th बोर्ड के लिए या 12th बोर्ड के साथ साथ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए करना है। हम बोलेंगे आईआईटी ही, लेकिन उसमें सब कुछ इंक्लूड है। हम जैसे ही 0 लेवल से आईआईटी लेवल बोल दिए तो इसमें सब कुछ इंक्लूड हो गया। आपका बोर्ड लेवल तक का भी कंसेप्ट इंक्लूड हो गया, एनडीए का भी इंक्लूड हो गया, या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का इसमें जो भी पूछा जाता है वो सभी कंसेप्ट इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है स्टडी इन ऐप। ऐप में अब स्टडी आप करेंगे। जेएस प्रसाद मैथ्स ऐप आप लोग को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे उसमें स्टडी करेंगे, उसके बारे में भी आगे हम बताएंगे। तो अभी इससे पहले आप लोग क्या यूट्यूब पर पढ़ रहे थे, लेकिन देखिए YouTube पर आप बस वीडियो देख लेते थे, वो सही पढ़ने का तरीका नहीं है। जो लोग मेरे से ऑफलाइन जुड़े हुए थे उनको पता है कि क्लास के साथ साथ आपको होमवर्क भी करना रहता है। और हम हमेशा बताते हैं 3 बात अगर मेरा फॉलो करिएगा तो कहीं कोई मैथ्स में दिक्कत नहीं होने जा रहा है। क्या हम 3 बात बताते आ रहे हैं? सबसे पहला, आपको क्लास रेगुलर करना है। तो अब यहाँ पर वीडियो रेगुलर देखना है, दूसरा बात, अब क्लास तो रेगुलर करना है। आप बहुत लोग क्या करते हैं, अब क्लास जैसे आ जाते थे, ऐसे यहाँ पर वीडियो खोल लिए, थोड़ा सा देखे, फिर बंद कर दिए। ऑब्वियसली आपको वीडियो देखने में, पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, मज़ा लाना पड़ता है। और मज़ा कैसे आएगा? आप कोई भी चीज़ों को बिगिनिंग से, एकदम शुरू से स्टार्ट करिए और छोटा छोटा बात को सीखते जाइए, एक एक करके करते जाइए। फिर जब छोटा बात सीखेंगे थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा, फिर वो उसमें जैसे ही सीख लेंगे तो आपको अपने मन में जिज्ञासा आएगा कि और इससे अधिक कुछ सीखे। फिर वो सीख लेंगे, सीखते जाएंगे, अपने आप इसमें मज़ा आने लगेगा। और जहाँ मज़ा आने लगेगा आप रुकेंगे नहीं। तो इसके लिए सबसे पहला बात तो ये हो गया, सिंसियरली आप लोग वीडियो देखिए, ठीक है। दूसरा, उस वीडियो को पूरा ध्यान से एकदम सुनिए, समझिए। और तीसरा बात क्या हो गया, वो जो भी हम बताए हैं या बताएंगे उसका हम पीडीएफ भी देंगे, उसको घर पर जाके अपने से सोचना है और उससे रिलेटेड जो भी होमवर्क देते हैं उसको आपको करना है। ये 3 बात अगर आप करते हैं, आप इससे कनेक्ट हो जाएंगे, आप इससे जुड़ जाएंगे। और जैसे ही जुड़ गए तो आपको किसी का मोटिवेशन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, अपने आप काम करते चले जाएंगे, किसी को कहने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा, मेरा 3 बात। तो अब से ऐप में आप पढ़ेंगे, जेएस प्रसाद मैथ्स ऐप में। यूट्यूब में केवल वीडियो होता है, उससे होता नहीं है। ऐप में प्रॉपर आपको पढ़ाई मिलेगा। इसमें आप लोग को वीडियो के साथ साथ लाइव क्लासेस भी मिलेगा। और आप लोग जो भी यहाँ पर वीडियो में हम डिस्कस करते हैं उसको आपका पीडीएफ के फॉर्म में, उस क्लास का जो भी क्लास लेक्चर का नोट्स होगा वो नोट्स पीडीएफ में मिलेगा। साथ में आपको होमवर्क मिलेगा, टेस्ट होगा और बहुत सारा टाइप का असाइनमेंट्स देंगे, होमवर्क देंगे, डीपीपी डीएच ये सब देंगे, उसके बारे में आगे बताएंगे। तो वो सब यूट्यूब में नहीं हो पाता था, टेस्ट भी नहीं हो पाता था, यहाँ पर टेस्ट भी होगा। तो ये सब फ़ायदा होगा ऐप में आपको पढ़ने से, ठीक है।
दूसरा नेक्स्ट बात देखिए, टॉपिक वाइज टेस्ट एंड पीरियोडिक टेस्ट। आप जैसे पहले से जानते हैं, जो लोग ऑफलाइन हमसे जुड़े हुए थे, कि हर टॉपिक ख़त्म होने के बाद टेस्ट लेते थे। अब यूट्यूब पे नहीं हो पाता था, यहाँ ऐप में टेस्ट भी होगा, हर टॉपिक जब भी ख़त्म होगा टेस्ट होगा, और एक पीरियोडिक टेस्ट भी होगा। 15 डेज या 20 डेज के बाद एक टेस्ट हम अनाउंस करते रहेंगे, और उस टेस्ट को भी देना अनिवार्य है। और टेस्ट देंगे तभी अपने आप को एनालाइज करेंगे। टेस्ट से ही पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं, और मीन्स कितना आप सीखे हैं, और अगर कम पानी है आप में तो पानी चढ़ाइए। तो इसलिए टेस्ट आप देंगे, और ऑनलाइन टेस्ट होगा इसी ऐप के माध्यम से। तो ये सब आपको फ़ायदा मिलने वाला है। नेक्स्ट देखिए, 1 शॉर्ट रिवीजन एट एंड ऑफ ईच चैप्टर्स। जब भी सभी चैप्टर्स ख़त्म हो जाएगा, तो अब चैप्टर तो चलता है 10 दिन 15 दिन, जैसा बड़ा या छोटा चैप्टर्स रहता है उसके अनुसार। तो एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो टोटल का रिवीजन एक शॉर्ट में, मतलब एक वीडियो में या 1.5 वीडियो में हम क्या करेंगे, देंगे, जिससे आप जल्दी से क्विक रिवीजन हम करवा देंगे। उसके बाद अपने से आप सोचेंगे भी, ठीक है। तो ये होगा। नेक्स्ट देखिए क्या आपको फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट बात देखिए, नो बुक्स रिक्वायर्ड फॉर थ्योरी। आप जानते हैं, जो लोग ऑफलाइन मेरे से जुड़े हुए हैं, कोई भी बुक का हमारे यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ता है थ्योरी के लिए, विशेषकर क्योंकि हम 0 लेवल से IIT लेवल तक हर थ्योरी दे देते हैं। आपको वही जो हम बताते हैं उसको आप जितना बार रिवीजन करना है, जितना बार सोचना है सोचिए, कहीं इधर उधर करके आपको परेशान नहीं होना है। हम जब पढ़ते थे, जब IIT का प्रिपरेशन करते थे, उस समय का मेरा नॉलेज, फिर हम IIT कॉलेज में जाके 6 सेमेस्टर में मैथ्स पढ़े तो वहाँ का नॉलेज, और फिर आप इतना दिनों से हम पढ़ा रहे हैं उसका सारा नॉलेज। और पढ़ने के लिए एक अच्छा टीचर आपको सोच के, एक्सपीरियंस से पढ़ के, और बहुत तो सारा बुक का निचोड़ हम आपको बताते हैं। तो आपको इधर उधर बुक देखने का ज़रूरत नहीं है। जब आप देखेंगे तो फिर हम किस लिए हैं। इसलिए आपको कहीं एक बुक देखने का ज़रूरत नहीं है। अगर देख रहे हैं आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं। हम डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस का वीडियो डाले हैं यूट्यूब पर, आप देखिए, चैलेंज है मेरा। आप कहीं भी देख लीजिए, हर कंसेप्ट हम दिए हैं, हर टाइप का थ्योरी दिए हैं। एक भी 0 से IIT लेवल तक जो भी ज़रूरत है सब हम दिए हैं। ये नहीं कि पूरा मैथ्स हम दिए हैं, जो आपके सिलेबस में पढ़ना है वो हर कंसेप्ट, हर टाइप का कंसेप्ट दिए हैं। तो आपको कहीं एक भी बुक देखने का ज़रूरत नहीं है, विशेषकर थ्योरी के लिए, क्योंकि डिटेल्स में थ्योरी हर चीज़ हम आपको बताते हैं। और जहाँ, अब एक और बात, हर जगह हर थ्योरी, हर कंसेप्ट का एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत नहीं पड़ता है, विशेषकर मैथ में। तो हम हर जगह एक्सप्लेन नहीं करेंगे, एक्सप्लेन करके टाइम नहीं बर्बाद करना है। टाइम लिमिटेड है जी, उसी टाइम पीरियड में हम लोग को अच्छा करना है। तो आपको वही थिंग्स या वही कंसेप्ट को हम एक्सप्लेन करके बताएंगे, एक्सप्लेनेशन उसी का देंगे जिसका ज़रूरत होगा, सबका नहीं देंगे। बहुत का रिजल्ट लिख देंगे, क्योंकि मैथ्स में कहीं भी किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशन हो या IIT या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का बात हो, उसमें थ्योरी नहीं पूछा जाता है, उसमें प्रॉब्लम्स पूछा जाता है। तो कंसेप्ट्स आपको पता होना चाहिए, और उसको कैसे अप्लाई करना है प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम बनाना ज़रूरी है। इसलिए हम थ्योरी डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन थ्योरी पढ़ना है, जानना है। जब तक थ्योरी नहीं आएगा तब तक नहीं आप अच्छा कर सकते हैं। तो थ्योरी डिटेल्स में आपको जानना है, और साथ में उसका हम अधिक से अधिक प्रॉब्लम्स में अप्लाई करके बताते हैं। और आप प्रॉब्लम का भी बहुत सारा हम टाइप्स का प्रॉब्लम्स का सीट देंगे, लेकिन अगर प्रॉब्लम्स आप इतना बनाने के बाद भी आपके पास समय बचता है तो कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम्स का बुक लेके बना सकते हैं। लेकिन थ्योरी आपको कहीं एक भी लाइन पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम भी बहुत सारा हम देंगे, आप देखिएगा। पहले इसको बनाइए,
हर टाइप का, हर कंसेप्ट का हम प्रॉब्लम देते हैं। अगर इसके बाद भी आपके पास टाइम बच रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों पढ़ने के बाद, तो आप कहीं और का भी बुक लेके आप बना सकते हैं। देखिए प्रॉब्लम्स में हम क्या क्या, हम अब स्टडी मटेरियल में हम क्या क्या आपको ऐप में प्रोवाइड करेंगे उसको देखिए, और जैसे ऑफलाइन में हम प्रोवाइड करते थे वैसा ही हम देंगे। देखिए सबसे पहला जो क्लास लेक्चर होगा आपका डिस्कस करेंगे, उसका पीडीएफ फॉर्म में हम आपको ऐप में प्रोवाइड कर देंगे। आप सीधा डायरेक्टली वहाँ ऐप से आप पढ़ सकते हैं, और ऐप से पढ़ के उसका फॉर्मूला या इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स को आप एक डायरी में नोट करते चले जाइए। पूरा नोट करने का ज़रूरत नहीं कि कभी रिवीजन करना है डिटेल्स में तो इसको कर लिए, या आपको फार्मूला को रिवीजन करना है तो डायरी को लट के रिवीजन कर लिए। ठीक है, तो पीडीएफ के फॉर्म में हर क्लास लेक्चर का, जो भी क्लास लेक्चर होगा पीडीएफ के फॉर्म में ऐप में हम आप लोगों को देंगे। ये हो गया। दूसरा एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स। एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स को शॉर्ट में हम आगे से ईपी लिखेंगे। एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स का हम सीट देंगे। ये क्या होगा, अब सबके लिए होगा, मीन्स जो लोग केवल बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, और जो लोग आईएससी मतलब बोर्ड और आईआईटी दोनों के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए भी होगा। मीन्स ऑल के लिए होगा, ये सभी के लिए होगा। और नेक्स्ट है देखिए क्लास लेक्चर का जो मीन्स थ्योरी का हो जाएगा, आपको सारा असाइनमेंट्स दे देंगे पीडीएफ के फॉर्म में। उसके बाद उसी से रिलेटेड जस्ट अप्लाइड प्रॉब्लम, वो थ्योरी जो होता है उसको कैसे प्रॉब्लम्स में अप्लाई करना है, सिंपल कंसेप्ट्स का प्रॉब्लम्स होगा इसमें। और मोस्टली इसमें का हम बता ही देते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आपको सोल्व करने के लिए भी रहेगा, तो ये रहेगा। दूसरा देखिए यहाँ पर डीपीपी मीन्स डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम फुल है। इसमें मेनली सब्जेक्टिव टाइप का प्रॉब्लम्स रहेगा और थोड़ा सा अधिक सोचने वाला प्रॉब्लम्स रहेगा। और ये डीएचए डेली होम असाइनमेंट्स है, और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का आपको क्वेश्चंस रहेगा। एंड प्रीवियस ईयर आईआईटी मेंस एडवांस का क्वेश्चन का सेट देंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर एनडीए का क्वेश्चंस देंगे, और प्रीवियस ईयर अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन का भी आपको डिफरेंट एग्जामिनेशन जो भी इंजीनियरिंग का होता है उसका आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस देंगे। अब आप लोग के ऊपर है, अगर मान लिया कोई जितना आप इसमें, जब मान लिया एनडीए की तैयारी करते हैं तो एनडीए का आप उसमें से सोल्व करेंगे। इसमें हम सब कुछ देंगे। प्रीवियस ईयर का अगर आईआईटी मेंस एडवांस का क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो उसको करिएगा, ये सब हम प्रोवाइड करेंगे। फिर मिसलेनियस क्वेश्चंस फॉर आईआईटी एडवांस के लिए स्पेशली इसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस हम देंगे। उसी टाइप से मिसलेनियस क्वेश्चंस केवल आईआईटी मेंस के लिए होगा, मेंस लेवल तक का लेवल का क्वेश्चंस उसमें होगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये सब क्या होगा, जो लोग आईएससी एंड प्लस आईएससी प्लस आईआईटी दोनों के लिए पढ़ रहे हैं, मीन्स आईआईटी जैसे ही बोल दिए मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी साथ में पढ़ रहे हैं, आईएससी के लिए पढ़ रहे हैं, उनके लिए है, तो वो केवल इनके लिए है। और ये वाला प्रीवियस ईयर जो सीबीएसई बिहार बोर्ड मीन्स बीएससीबी और सीबीएसई बोर्ड में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आया है उसका टॉपिक वाइज हर ऐसे मार्केट में मिलता है, लेकिन आपको क्या ईयर वाइज रहता है, तो उसको बनाने में सब पढ़िएगा तब बनाइएगा, तब तक वो कंसेप्ट डेवलप नहीं होता है। तो आपको हम कोई भी टॉपिक पढ़ाएंगे और उस आपको फील करवा देंगे कि देखिए आप एक पढ़े हैं, ऐसा हम बताए हैं, और ये सब एग्जामिनेशन में आता है। तो हर टाइप का जो भी एग्जामिनेशन में जो भी आप एग्जामिनेशन देना चाहते हैं उस सब टाइप का हम क्वेश्चंस उसमें देंगे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और आपको फील आए कि आप ये पढ़े हैं जयेश प्रसाद से और ये आया है। ठीक है, तो ऐसा है। तो ये वाला जो है बीएससीबी जो बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, और आईएससी के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, तो ये दोनों के लिए ऑल को मिलेगा। ये वाला ऑल, सभी ऑल जहाँ लिखे हैं मतलब केवल आईएससी के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए उनको भी मिलेगा, और आईएससी प्लस आईआईटी के लिए पढ़ रहे हैं उनको भी मिलेगा।